हेलो दोस्तों, माइंड्स ऑफ फ्यूचर में आपका फिर से स्वागत है। आजकल हर कोई लग्जरी लाइफ जीने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा है। मनुष्य भागदौड़ भरी दुनिया में और विलासिता की वस्तुएं हासिल करने के लिए अपने आप को भूलता जा रहा है। उसे न तो अपने स्वास्थ्य का मालूम होता है और न ही अपनी पारिवारिक खुशी का। धन कमाने की लालसा में वह इस कदर डूब जाता है कि वह अपने परिवार और रिश्तेदारों को भी समय नहीं दे पाता है। बेस्ट सेलिंग ऑथर रॉबिन शर्मा द्वारा लिखी गई द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी वर्ल्ड वाइड बेस्ट सेलिंग बुक है। 1997 में जब द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी प्रकाशित हुई थी, इसके 3 मिलियन से ज्यादा कॉपीज बिकी थी। द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी की लोकप्रियता आज भी कम नहीं हुई है। ये दुनिया की टॉप मोटिवेशनल सेल्फ हेल्प किताबों में से एक है। दोस्तों, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी पुस्तक में लेखक रॉबिन शर्मा ने हमें एक कहानी के माध्यम से ये बताया है कि कैसे हम कुछ रहस्यों का प्रयोग करके अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और अपने भाग्य का निर्माण स्वयं कर सकते हैं। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाए, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दे। आइए जानते हैं द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी बुक समरी इन हिंदी। इस किताब की कहानी जूलियन मेंटले नामक एक ऐसे व्यक्ति की है जो पेशे से एक वकील है, जिसके पास वह सब कुछ है जो एक अमीर व्यक्ति के पास होना चाहिए। उसने 18 घंटे काम करके हर प्रकार की भौतिक सुख सुविधाओं को हासिल किया है। उसके पास अपना एक पर्सनल जेट है, फरारी गाड़ी है, पॉश इलाके में खुद का बांग्ला है तथा नौकर चाकर सब कुछ है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जूलियन के मन में शांति नहीं थी, क्योंकि बचपन से ही वह पेशे और लग्जरी लाइफ को ही खुशी का कारण मानता था और उसने ये सब हासिल भी किया, परंतु फिर भी वह खुश नहीं है। उसके पास अपने परिवार, अपने पिता से बात करने तक का समय नहीं था। वह अपने काम में इस कदर डूबा हुआ था कि उसे अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान नहीं रहता था। गलत दिनचर्या और खान पान की आदतों से जूलियन 53 की आयु में भी 70 साल का बूढ़ा दिखाई जान पड़ता था। एक बार कोर्ट रूम में सुनवाई के दौरान जूलियन अचानक गिर जाता है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर ने बताया कि उसे दिल का दौरा पड़ा है। वहां कुछ दिन जूलियन का उपचार चला। उसके उपचार के दौरान उसका सहयोगी जॉन उससे मिलने की कोशिश करता है, लेकिन जूलियन उनसे मिलने से मना कर देता है। कुछ दिन बाद जूलियन ठीक होकर घर आ गया। बाद में जॉन को पता चला कि जूलियन ने अपनी फरारी, बंगला सब कुछ बेच दिया और शांति की तलाश में वह भारत चला गया। 3 साल बाद जॉन देखता है कि उसके सामने एक 30 साल का युवा, जिसके मुख पर एक तेज था तथा जोश से भरा हुआ था। उसे देखते ही जॉन उसे पहचान गया कि ये तो जूलियन मेंटले है। जॉन ने उसे इस रहस्य के बारे में पूछा। फिर जूलियन ने बताया कि वो भारत में गांव-गांव घूमता रहा और अंत में उसे हिमालय के पर्वतों में एक मंक्स का ग्रुप मिला जिसे सेजेस ऑफ शिवना के नाम से जाना जाता है। वहां उसकी भेंट एक रमन नाम के साधु से हुई। वहीं पर उन्हें खुशी के रहस्यों के बारे में पता चला। जॉन ने उन रहस्यों के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की। तब जूलियन ने उन्हें एक शर्त पर उन रहस्यों को बताने के लिए तैयार हुआ कि वह इस ज्ञान को अन्य लोगों को भी बताएगा। अब जूलियन योगी रमन की बताई हुई ज्ञान की बातें और रहस्यों को उसे बताने लगा। आइए जानते हैं योगी रमन द्वारा बताई गई अद्भुत और रहस्य के बारे में। लाइफ लेसन्स फ्रॉम द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी। तो आइए दोस्तों, हम भी सीखते हैं रमन द्वारा सिखाई गई कुछ अद्भुत बातें जो आपके जीवन को फुल ऑफ एनर्जी से भर देंगी। शांत बगीचा मस्तिष्क का प्रतीक। एक असाधारण फूलों से भरा हुआ शांत बगीचा है। उस बगीचे में एक लाल 6 मंजिला ऊंचा प्रकाश घर, लाइट हाउस है। अचानक प्रकाश घर के निचले दरवाजे से एक सूमो पहलवान बाहर आता है। वह कभी कभी बाग के बीचों बीच घूमता है। जब वह सूमो पहलवान बाग में घूमना प्रारंभ करता है तो उसे एक सोने की चमकदार सुई वाली घड़ी मिलती है जिसे वर्षों पहले कोई छोड़ गया था। वह इस पर फिसल जाता है और जमीन पर गिर जाता है। सूमो पहलवान बेहोश हो जाता है और शांत और स्थिर पड़ा रहता है। कुछ देर में फूलों की सुगंध से वह होश में आ जाता है। फिर वह तेजी से अपने पैरों पर उछलता है और सहज भाव से अपने बाईं ओर देखने लगता है। वह जो कुछ देखता है उससे चौंक जाता है। झाड़ियों में से बाग के किनारे वह एक लंबा घुमावदार रास्ता देखता है जो करोड़ों चमकदार हीरो से ढका हुआ है। कोई चीज पहलवान को उस रास्ते पर चलने के लिए निर्देश देती है और वह उस रास्ते पर चल देता है। ये रास्ता उसे कभी समाप्त न होने वाले आनंद और अनंत सुख के मार्ग पर ले जाता है। ये कहानी जूलियन को बिल्कुल भी समझ नहीं आती है। फिर योगी रमन इस कहानी में छुपे हुए सार को समझाते हैं। योगी रमन इस कहानी में 7 रहस्य बताते हैं जो इस प्रकार है। दोस्तों, आपको ये कहानी फनी सी लगेगी। आप बोलोगे ये क्या बात है, लेकिन इसी कहानी से हम मॉन्क रमन की जीवन को बदल देने वाली 7 बातों को सीखेंगे। 1. मास्टर योर माइंड। इस कहानी के माध्यम से योगी रमन जूलियन को बताते हैं कि बगीचा हमारे मस्तिष्क अर्थात हमारे मन का प्रतीक है। यदि तुम अपने मस्तिष्क की देखभाल करोगे, इसे पोषण दोगे, इसे उपजाऊ वर संपन्न बगीचे की तरह संवारोगे, तो ये तुम्हारी आशाओं से कहीं अधिक विकसित होगा। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से एक सुंदर बगीचे में घास फूस उगाती है और कीड़े मकोड़े उत्पन्न हो जाते हैं तब वह जगह कोई काम की नहीं रहती है, उसी प्रकार यदि हमारे मन मस्तिष्क में गंदे विचार, काम, क्रोध, चिंता, भय आदि के आ जाने से हमारा मन सोचने विचारने की शक्ति खो देता है, जो हमारे शरीर पर प्रतिकूल असर डालती है।
कई लोग इस शांत बगीचे को फालतू और नकारात्मक विचारों से भर लेते हैं। वे हमेशा पास्ट की गलतियों और फ्यूचर में क्या होगा यही सोच के दुखी रहते हैं। चिंता आपके मन की शक्ति को चूस लेती है और आपको कमजोर कर देती है। अतः हमें नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। जितना अधिक हम सकारात्मक विचारों को अपनाएंगे उतना ही हमारा मन प्रसन्न और खुश होगा। इसलिए पहला रूल, अपने मन को कंट्रोल करना सीखे। उसके लिए टेक्निक्स किताब में दिए गए हैं। टेक्निक्स फॉर फोकस। द हीट ऑफ द रोज। पावर टेक्निक फॉर फोकस। एक गुलाब को ले और एक शांत जगह पर जाकर बैठ जाए और गुलाब के बिल्कुल बीचों बीच देखे, इसके कलर और टेक्सचर पर फोकस करें। योगी रमन बताते हैं कि गुलाब बिल्कुल जिंदगी की तरह ही है। शुरुआत में तो कांटों से भरा हुआ, लेकिन यदि हम में विश्वास और धीरज अपने सपनों के प्रति है तो अंत में आप गुलाब की खुशबू तक पहुंच ही जाएंगे। शुरुआत में आपको कुछ इधर उधर के फालतू विचार आएंगे, लेकिन कुछ समय के बाद आपको पता चलेगा कि आपका मन फोकस हो रहा है। डेली इसको प्रैक्टिस करें। हर दिन गुलाब का आनंद ले, हर रोज अपने समय को बढ़ाएं। धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि आपका मन फोकस हो रहा है और आप पहले से ज्यादा डिसिप्लिन हो रहे हैं। ऑपोजिशन थिंकिंग। जिस दिन भी आप बहुत उदास हो या बहुत गुस्से में हो तो एक शांत जगह जाए, एक चेयर पर बैठ जाए और आंख बंद करके उस पल के विपरीत कोई पल के बारे में सोचे। जैसे कि अगर आप दुखी है तो खुशी के बारे सोचे, गुस्सा है तो शांति के बारे में सोचे। थोड़ी देर बाद ये महसूस करेंगे आप बदल चुके हैं और अब आप गुस्सा या फ्रस्ट्रेटेड नहीं है। द सीक्रेट ऑफ लेक। ये टेक्निक आप जहाँ चाहे बना कर सकते हैं, ऑफिस में, घर में या कार में भी। आप बैठ के उस व्यक्ति के बारे में सोचे जो आप खुद बनना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि आप एक सिंगर बनना चाहते हैं तो अपने मनपसंद सिंगर के बारे में सोचे कि जब आप बन जाएंगे तो कैसे बात करोगे, कैसे चलोगे, कैसे गाओगे। एक दिन में एक व्यक्ति के मन में औसतन 60,000 विचार आते हैं और हैरानी की बात तो ये है कि इनमें से 95% विचार वही होते हैं जो आपको पिछले दिन आए थे। हम उन्हीं नेगेटिव विचारों को सोचते रहते हैं और अपने बगीचे को बदबू से भर देते हैं। कुछ लोग फेल होने से, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम से हमेशा डरते रहते हैं और अपने आप को कमजोर और उनसे ज्यादा बुरा बना लेते हैं। हमें क्या सोचना है और क्या नहीं सोचना है, इसका कंट्रोल सिर्फ हमारे पास होना चाहिए। योगी रमन कहते हैं, जीवन में कभी गलतियां नहीं होती, हमेशा सीख होती है। आपका दर्द ही आपका सबसे बड़ा गुरु हो सकता है। आपको पास्ट का कैदी नहीं बल्कि फ्यूचर का आर्किटेक्ट बनना है। कोई भी चीज करने से या होने से पहले उसका बनना 2 बार होता है, एक बार आपके मन में, दूसरी बार रियलिटी में। इस प्रोसेस को ब्लूप्रिंट कहते हैं। इसलिए अपने मन में गलत विचार आने ही ना दे ताकि अपने बगीचा सुरक्षित रहे। जब आप कोई भी काम करते हैं तो एंड रिजल्ट के बारे में ना सोचे बल्कि उस काम के प्रोसेस पे ध्यान दे और काम उतना ही जल्दी हो जाएगा। कई लोग किस्मत को ही सब मानते हैं और उसके ही भरोसे रहते हैं। योगी रमन कहते हैं, जब प्रिपरेशन की शादी अपॉर्चुनिटी से हो जाती है तब उसे किस्मत कहते हैं। खुशी का रहस्य। उस कार्य को ढूंढे जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं या वो आपको करना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है और उसे करें। कुछ देर बैठ के सोचे और जाने कि आपको क्या पसंद है। जो लोग ये सोचते हैं कि उनके पास इतना भी समय नहीं कि वो ये सोच सके कि उन्हें असल में क्या करना अच्छा लगता है, वो बस अपनी जॉब में इतना बिजी है कि ना खुद के लिए और ना ही अपने परिवार के लिए समय निकाल पाते हैं। मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि मैं कार चलाने इतना ज्यादा व्यस्त हूँ कि उसमें पेट्रोल डलवाने के लिए मेरे पास समय नहीं है। लोगों का शायद ये सवाल भी हो कि मैं अब 40 या 50 साल का हो चुका हूँ और क्या अब अपनी जॉब छोड़ के अपना पैशन कैसे ढूंढूं? तो योगी रमन बताते हैं कि एकदम से कुछ काम नहीं होता, सपने पूरे होने के लिए समय लग गया है और आपको कुछ रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। कोई लोग अकाउंटेंट की जॉब करते हैं लेकिन उन्हें शायद सिंगिंग करना पसंद हो, तो अपने पैशन को पहचानो और उस पर काम करना अभी से शुरू कर दो। एक लंबी यात्रा की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है। द टावरिंग लाइट हाउस हमारे जीवन के लक्ष्य को दर्शाता है। 2. फॉलो योर पर्पस। इस कहानी में जो लाइट हाउस है वो आपके जीवन के पर्पस को दिखता है। एक फुलफिलिंग लाइफ जीने के लिए आपके जीवन में एक पर्पस होना जरूरी जिसके अनुसार आप चल सके। सेजेस ऑफ शिवना के मॉन्क जानते हैं कि उनके लाइफ पर्पस क्या है, इसलिए वो कभी समय बर्बाद नहीं करते हैं। वो जानते हैं कि उनके पर्पस को पूरा करना उनकी ड्यूटी है। और मॉन्क इसे संस्कृत शब्द धर्म के नाम से प्रयोग करते हैं जिसका अर्थ है जीवन का लक्ष्य। धर्म इस एंशिएंट विश्वास से आता है कि हम सब धरती पर एक मिशन पूरा करने आए हैं। धर्म का सम्मान करके आप सेटिस्फैक्शन और इनर हार्मनी प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास एक क्लियरली डिफाइंड गोल होना चाहिए। हम किसी गोल को तभी पूरा कर सकते हैं जब आप उसे पूरे तरीके से देख पा रहे हो, और उसके लिए मंक्स ने 5 स्टेप्स मेथड डेवलप किए हैं। क्रिएट इमेज। गोल की मेंटल इमेज को क्रिएट करें। अगर आप अपना वेट काम करना चाहते हैं तो एक फिट व्यक्ति के बारे में सोचें। प्रेशर। अपने आप पर प्रेशर डालें, लेकिन एक अच्छे तरीके से प्रेशर डालना दोस्तों। प्रेशर एक इंस्पिरेशन का सोर्स होना चाहिए, ना कि स्ट्रेस का। प्रेशर बनाने का एक अच्छा तरीका ये हो सकता है कि आप अपने गोल या पर्पस के बारे में अपने दोस्तों को या सोशल मीडिया पर बता सकते हैं। इससे आपको काम करने के लिए माइंड आप पर प्रेशर डालेगा। टाइमलाइन। समय निर्धारित करें कि कब तक आपको अपना काम खत्म कर देना है। अगर समय निर्धारित नहीं करेंगे तो काम आने वाले कल पर छूट जाएगा और आप जानते हो कि कल कभी नहीं आता। 21 दिन रूल।
जब हम कोई भी काम 21 दिन तक लगातार करते हैं तो वो हमारी आदत बन जाती है। जो काम आप करना स्टार्ट कर रहे हैं उसको लगातार 21 दिन तक करे, बीच में स्किप ना करे, उससे आदत बन नहीं पाएगी और काम कभी खत्म नहीं होगा। आनंद, अपने प्रोसेस का आनंद ले, जल्दीबाजी ना करे, हर दिन हंसे। आपका ऐसा कोई भी दिन नहीं गुजरना चाहिए जिसमें आप खुश नहीं हुए हो। द सूमो रेसलर, लगातार सीखने वाला 3, प्रैक्टिस काइजन। सूमो पहलवान हमें लगातार और कभी ना खत्म होने वाली इम्प्रूवमेंट को सिखाता है। इस गुण को काइजन कहते हैं। ये एक जापानी शब्द है। इसे सीखने के लिए सेजेस ऑफ शिवना के मंक्स ने 10 स्टेप्स क्रिएट किए हैं, जिसे 10 रिचुअल्स ऑफ रेडियंट लिविंग के नाम से जाने जाते हैं। पहला, एकांत का रिवाज। अपने पूरे दिन में से आपको कुछ समय निकलना है जिसमें आप शांति से एक जगह बैठ ये सोच सके कि अपने पूरे दिन क्या किया, या आप इसमें क्रिएट इमेज भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, फिजिकलिटी का रिवाज। इस रिचुअल में आप अपने शरीर की देखभाल करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योग करते हैं। ऐसा करके आप अपने शरीर का ध्यान तो रखते ही हैं, किताब साथ में आप अपने मन का भी ध्यान रखते हैं। तीसरा, लाइव नरिशमेंट का रिवाज। इसमें आपको लाइव फूड ही खाना चाहिए, जिसे मॉन्क सात्विक भोजन कहते हैं, जिसमें आप फल और सब्जियां खाते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको हर मील के साथ सलाद तो खाना ही चाहिए। मॉन्क्स का ऐसा मानना है मीट को पचाने में शरीर को काफी मेहनत करनी पड़ती है, जिससे शरीर की काफी एनर्जी लॉस्ट होती है। चौथा, असीमित ज्ञान का रिवाज। आपको हमेशा सीखते रहना चाहिए, या तो खुद पढ़ो या दूसरों को पढ़ाओ, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहो। पांचवा, पर्सनल रिफ्लेक्शन का रिवाज। अपने आप को हमेशा जांचते रहे हैं कि आप कल से ज्यादा बढ़ रहे हैं या आप वैसे ही स्थिर बने हुए हैं। आने वाले कल में इम्प्रूव करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने आज क्या गलत किया। छठा, सुबह जल्दी उठने का रिवाज। सुबह सूरज के साथ उठे, हार्ट ऑफ रोज या अपनी धार्मिक बुक पढ़े, परमेश्वर का धन्यवाद करे जो आपको उसने दिया है। सातवां, म्यूजिक का रिवाज। जितना सुन सके उतना म्यूजिक सुने, लेकिन वो म्यूजिक ना सुने जिससे आप और स्ट्रेस में आ जाए, बल्कि शांत म्यूजिक सुने। आठवां, बोलने का रिवाज। अपना खुद कुछ मंत्र बनाए जो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी भरता हो और उसे बार बार दोहराते रहे। उदाहरण के लिए जैसे बोले कि मैं एक चैंपियन हूँ, मैं एक जिज्ञासु हूँ, मैं निडर हूँ। नौवां, अनुकूल कैरेक्टर का रिवाज। इस रिवाज में ये शो करना है कि आप अपने प्रिंसिपल को हमेशा पूरा करें। 10वां, सिंप्लिसिटी का रिवाज। जीवन में सिंपल रहना सीखे। इसके लिए अपने आप को कुछ टास्क दे सकते हैं, जैसे ही मैं आज पूरा दिन मोबाइल नहीं चलाऊंगा, या उन वस्तुओं का त्याग करना जो आपका आलसी और कैदी बनती है। सिंपल रहे हैं और दूसरों को कभी नीचा न दिखाए। द पिंक वायर अनुशासन और नियंत्रण को दर्शाता है। 4, लिव विद डिसिप्लिन। पिंक वायर एक सेल्फ डिसिप्लिन का प्रतीक है। आपको हमेशा सेल्फ डिसिप्लिन रहना है। कभी भी दूसरों से अपनी तुलना न करे, बल्कि खुद को ढूंढे और अपने मन को फोकस रखे। एक दिन खुद को मौन रखे, इससे आपको सेल्फ डिसिप्लिन रहने में मदद मिलेगी। खाना कम खाए, हमेशा जितनी भूख हो उसका 80% ही खाए। चिंता कम करे और ज्यादा जिए। द गोल्डन स्टॉप वॉच समय 5, रिस्पेक्ट योर टाइम। जैसा कि आप नाम से ही समझ गए होंगे, गोल्डन स्टॉप वॉच हमें समय को कैसे मैनेज करना है ये सिखाती है। पहले सिखाए गए सब रिचुअल्स या क्वालिटीज बेकार हो जाएंगे यदि अपने समय को सही से उपयोग नहीं किया तो। प्राचीन रूल ऑफ 80-20। अपने जीवन में जो आप 80% रिजल्ट अचीव करते हो वो आपकी 20% की हुई एक्टिविटीज से आते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा कि आप अपना समय कहाँ लगा रहे हो, वो काम कर रहे हो जो आपको उस समय करना चाहिए, या आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो। नो कहने का साहस। जब आप वो काम कर रहे हो जो आपको उस समय करना चाहिए और कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार या आपका फोन आपको डिस्टर्ब करे तो आपको नो कहना चाहिए। अगर आप अपने टाइम की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो कोई आपके टाइम की रिस्पेक्ट क्यों करेगा। अपने समय के रूथलेस व्यवहार रखें। डेथ बेड मेंटालिटी। अपना जीवन ऐसे जियो मानो आज ही आपका आखिरी दिन हो और उस दिन में आप क्या करना चाहोगे, क्या जो अभी कर रहे हो या कुछ और सोचो। द फ्रेग्रेंट रोजेस। बिना स्वार्थ के दूसरों की सहायता करना। 6, सेल्फलेसली सर्व अदर्स। आपको याद होगा सूमो पहलवान बेहोश होकर गिर जाता है, जैसे जूलियन मैंटल अपनी चिंताओं की वजह से कोर्टरूम में बेहोश होकर गिर जाता है, लेकिन सूमो पहलवान फूलों की खुशबू से फुल ऑफ एनर्जी के साथ उठता है। एक प्राचीन चीनी कहावत का कहना है कि जब आप किसी को गुलाब देते हो तो थोड़ी खुशबू आपके हाथों में भी रह जाती है। ये गुलाब बिना किसी लालच के दूसरों की सेवा करना सिखाते हैं। जब कभी भी आपको मौका मिले दूसरों की मदद करें, अपने दोस्तों की मदद करें, अपने घर वालों के साथ बैठकर कुछ देर बातें करें। जो आपसे मदद मांगते हैं उनकी मदद जरूर करें। इससे आपके मन को एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी जिससे आप फिर से उठ खड़े होंगे और मानो तरोताजा हो जाएंगे। द पाथ ऑफ डायमंड्स। वर्तमान में जीना। 7, एम्ब्रेस द प्रेजेंट। आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समय कौन सा है? वो जो जा चुका है, वो जो आने वाला है, या वो जो अभी प्रेजेंट में आपके पास है। हैप्पीनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, यह एक यात्रा है जो हमेशा चलती जाती है। इसीलिए अपने आज के समय को खुलकर जिए। अभी जो आपके पास समय है, याद रखिए, इससे ज्यादा जीवन में कुछ भी ज्यादा जरूरी नहीं है।
डायमंड का रास्ता हमें हमेशा की खुशी को दिखता है। जैसे जैसे आप अपने जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे आप नए नए एडवेंचर को देखते जाते हैं। हर समय की तारीफ करें, अपने नेचर की तारीफ करें, सुबह चिड़िया को चहचहाते हुए सुने और उनकी तारीफ करें, दूसरों की तारीफ करें। इससे आप अपने अंदर शांति का भाव पाएंगे। सिंप्लिसिटी को कभी ना भूले, दया का भाव अपने अंदर हमेशा रखें। जैसे आप अपने ऑफिस के बॉस से बात करते हैं वैसे ही एक रेस्टोरेंट के वेटर से भी बात करें, हमेशा सहज रहे। ये सारी बातें जूलियन जॉन को रात में एक कमरे में बताता है और उसे बताते बताते सुबह हो जाती है। तब जॉन सूरज किरणों को पहली बार महसूस कर रहा होता है। दोस्तों, आपको ये समरी कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं, ताकि आगे हम आपके और भी अच्छी किताबों की समरी ले पाए।